और मोदी जी, और बताइए आप, आपके षड्यंत्र का भांडा फूट चुका है। सबको पता लग चुका है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती आपके तंत्र के द्वारा परेशान किया गया, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की गई, और जो विपक्ष आपके सामने मजबूत होता है उसे किसी ना किसी मामले में आप फंसा देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल के फपक फपक के रो रहे थे। उनके आंखों में आंसू थे और ये तस्वीरें बता रही थी कि साहब उनके साथ ठीक नहीं हुआ, उन्होंने कुछ किया भी नहीं और उनको जेल में भी रहना पड़ा, जेल भी काटना पड़ा। इस दौरान जो है वो अरविंद केजरीवाल को अपने सीएम पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। और ये तमाम तस्वीरें जब सामने आई तो लोग इस बात को समझ पाए कि देख लीजिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। लेकिन अब जब ये दूसरा पक्ष सामने आया है तो अब तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब चुनाव जो है वो दिल्ली में दोबारा करवाइए। दोबारा इसलिए करवाइए क्योंकि जब पहली दफा चुनाव हो रहा था तो आधे से अधिक नेता तो आपने जेल में भर रखे थे ताकि वो लोग प्रचार प्रसार तक ना कर पाए। तंत्र का किस तरीके से मिसयूज किया जाता है वो कोई आपसे सीखे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई अपने आप में बहुत सारी बातें कह रही है साहब। वो कह रही है चीख चीख के कि अगर न्यायपालिका ना हो तो साहब क्या स्थिति हो सकती है देश की। वो कह रही है, उनकी आंखें जो डबडबाई थी, जो रो रही थी, वो बता रही है कि साहब किस तरीके से उनका बस गुनाह ये था कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, दिल्ली में भाजपा को घुसने नहीं दे रहे थे। और परिणाम क्या हुआ, उनके खिलाफ इतने सारे मुकदमे डाले गए, इस तरीके से उनको फंसाया गया कि सीएम को जेल तक जाना पड़ गया साहब। शिक्षा मंत्री जेल में थे, सीएम को इस्तीफा तक देना पड़ गया। और ऐसी तस्वीरें जब बाहर आई तो लोगों को पता चला कि किस तरीके से केजरीवाल को जो है वो जबरन फंसाया गया। चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन आंखों को देखिए जिन आंखों में आंसू है। ये वो आंखें हैं जिसने न्याय की प्रतीक्षा की। ये वो आंखें हैं जिनमें दिख रहा है साफ तौर पे कि इन्होंने बस जनता का मुद्दा उठाया और परिणाम ये रहा कि इनको जेल जाना पड़ा। और अब स्थिति ये है कि लोग डर रहे हैं साहब, लोग डर रहे हैं इस बात को लेके कि कहीं मोदी जी के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, आगे मेरे साथ क्या होगा, कोई गारंटी वाली बात नहीं है। जब दिल्ली का सीएम जेल जाने से उसको रोका नहीं जा सकता तो मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूं, मेरे साथ कल को क्या कुछ हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब दिल्ली के सीएम, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ होता रहा। उनको जेल में बाकायदा डाल के भर के पैक करके रखा गया। और जब अंततोगत्वा राउज रेवेन्यू कोर्ट का जो परिणाम आया उसमें कोर्ट का कहना है कि साहब इनके खिलाफ उस तरीके की कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से इनको जेल भेजा जाए या इनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाए, बल्कि इनको बरी किया जाता है। इनके ऊपर लगे जो आरोप है उसको समाप्त किया जाता है। आरोप खत्म कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। इस दौरान कई इमोशनल क्षण देखने को मिले जहां पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी जो है एक दूसरे को देख के इतने भावुक हो गए कि एकदम से गले लगा लिए। ये तस्वीरें, ये मनीष सिसोदिया के चेहरे पे स्माइल देख के आप समझ सकते हैं। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब आप जो दिल्ली वाला चुनाव लड़े थे और दिल्ली में जो चुनाव जीते थे उसके बारे में चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी के आधा से अधिक नेता आपके जेल में थे। उन लोगों को आपने जेल में भर रखा था, उनको आप रिहाई दे नहीं रहे थे। वो रिहाई पे आके अपने लिए वोट तक नहीं मांग सकते थे। क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं हुआ? आपके हाथों में तंत्र का पावर है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास स्पेशल फोर्सेस है। इसका मतलब यह है कि आपके सामने अगर खड़ा हो कि आपकी कोई गलती बताए तो उसे आप जेल में डलवा दीजिएगा, उसे कहिएगा चलो भाई तुम जेल में चलो, चाहे क्या है कि तुम गलत हो। साहब इस तरीके की स्थिति बन गई है। और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब लोगों के सामने आ चुका है, भाजपा का जो असली चेहरा है वो सब लोगों के समक्ष आ चुका है कि देख लीजिए भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, देख लीजिए अपने तंत्रों का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है। ये कोई भाजपा से सीखे। आज ये डबडबाते हुए, रोते हुए, रुआंसू चेहरे इस बात को चीख चीख के बता रहे हैं साहब इनका गलती बस इतना था कि ये भाजपा के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा को वहां पे घुसने नहीं दे रहे थे। परिणाम क्या हुआ, इनको लगातार सम्मन भेजे गए, इनके पीछे ईडी लगा दिया गया, इनके पीछे सीबीआई लगा दिया गया। और परिणाम क्या है,
क्या इसका इस पूरे मामले का जो है वो क्या तथ्य निकला? तथ्य ये निकला कि ये लोग निर्दोष हैं, ये लोग बेकसूर हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही परेशान कर दिए गए। दिल्ली में जो चुनाव हुआ, क्या वो फेयर हुआ? अब उसी बात का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दिल्ली में एक बार और चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जिसे आप दारू माफिया बता के चुनाव जीते हैं, जिसको आप जेल में बंद करवा के चुनाव जीते हैं, असल में तो वो ना दारू माफिया था और ना ही जेल जाने योग्य था। फिर भी आप भिजवाए हैं, फिर भी ये सब कुछ हुआ है, तो चुनाव एक बार फिर से पुनः हो, इसके ऊपर चुनाव आयोग भी संज्ञान ले और बाकी सारी बातें जो है वो लोगों के सामने रखी जाए। बाकी तेजस्वी यादव फुल ऑन सपोर्ट में उतर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के और चीख चीख के कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ जो हुआ वो गलत था। आपको क्या लगता है, ये जो कुछ भी सिनेरियो, जो कुछ भी तस्वीरें अब सामने आई हैं, उसके बाद आप भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? उसके बाद केजरीवाल के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।